करौली से बड़ी खबर आपको बता दें, जिला मुख्यालय पर लगातार दूसरे दिन भी जो है जल भराव देखने को मिला। सड़क पर 1 से 2 फीट तक जल भराव देखने को मिला है। रामद्वारा रोड और राधेश्याम फार्म हाउस के सामने जल भराव देखने को मिला है। जल भराव के चलते आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया। कई दुकान मकान में पानी जो है वो घुस गया। तो तस्वीर भी सामने आई है। करौली से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आप देखिए जगह जगह पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है और इसी के चलते आवागमन जो है वो बाधित हो गया है। कई दुकान मकान में पानी घुस गया है। मुख्यालय पर एक बार फिर मानसून सक्रिय हुआ है। मानसून के सक्रिय होते ही जल भराव की समस्याएं सामने आने लगी हैं। इस समय हम करौली के गौशाला रोड पर खड़े हैं, जहां मेरे पीछे आप साफ सब देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पानी भरा हुआ है। कई क्षेत्रों में यहाँ 1 से 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिसके चलते आवागमन बाधित हो रहा है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि बार बार ये समस्याएं सामने आती हैं, प्रशासन के लोग आते हैं लेकिन स्थायी समाधान नहीं होता है, जिसके चलते न सिर्फ आवागमन बाधित होता है, साथ ही कई दुकान मकानों में पानी भरने से भी परेशानी होती है, काफ़ी नुकसान होता है। क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि बार बार प्रशासन को शिकायत करने के बाद भी यहाँ नालियों तक की सफाई नहीं होती, जिसके चलते थोड़ी सी भी बारिश होती है तो सड़कों पर पानी भर जाता है। क्षेत्र के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या समस्या है, क्या इसका समाधान हो सकता है, क्या समस्या है। देखो, एक तो मेन रोड है, ये कोर्ट का कचहरी का सारे लोग आते हैं, पूरा मेन शहर का रोड है, इसमें बार बार समस्या हो जाती है। एक महीना हो गया ऐसे ही बार बार पानी भरा हुआ है और यहाँ का कोई प्रशासन, ये नाले वगैरह भरे पड़े हुए हैं, रुके पड़े हुए हैं, पानी निकलता है, थोड़ा पानी निकल रहा है ये, और बार बार में समस्या ये है। सब पहले नुकसान हो गया है, सबके घरों में पानी, दुकानों में पानी, कितना नुकसान हुआ है। और आप देखो ये बार बार समस्या हो गई है। कहाँ तक प्रशासन पूरा सुनो इसकी, देखो एक बार, और आकर के नालियों की सफाई करो इनकी, ये रुके पाइप रुके हुए सारे। ठीक है, क्या परेशानी? हाँ जी, अब ये तो परेशानी तो है ही है। ये तो बहुत पानी आता है, परेशानी आ रही है हमेशा से। पहले तो कोई परेशानी नहीं थी, अब ये पानी बहुत आने लगा है। क्या कारण है इसका? इसका यही है, ताल का मोहरा चल जाता है, जब आ जाता है पानी इधर। भाई ताल का मोहरा चलने के बाद में पानी। अच्छा, नाली भरती है क्या? हाँ, नाली भी भर रही है। ये सफाई हुई उनकी? हाँ, सफाई होनी चाहिए, जिससे कि ये गंदगी तो कम होवे। हाँ जी, पहले तो मैं कहूँगा बड़े अफसोस और शर्म की बात है, पूरा प्रशासनिक लवाजमा होते हुए ये स्थिति जिला हेडक्वार्टर की हो रही है। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पंचायत स्तर पे, ग्राम पंचायतों में लोगों की क्या हालत होगी। आज हम देख रहे हैं, अब अफसर आते हैं, कलेक्टर साहब आते हैं, देख के चले जाते हैं। कुछ लोग और मौजूद हैं जो क्या समस्या है? देखिए बताएं आप। अरे नहीं, तुम दिक्कत करके। देखिए बार बार ये समस्याएं आती है। मूल समस्या ये है, सन 16 से 3 दरवाजे फूटे हुए हैं, उसकी वजह से सबरा पानी आता है, फिर पाइप बंद हैं। दूसरी समस्या, क्या नालियों की सफाई नहीं होती? नहीं, नालियों की सफाई नहीं हो पाती है। मैं बताऊं, नालियों की सफाई हो जाए तो पानी एकदम निकल जाता। आपके घर में सबसे ज्यादा पानी भरा हुआ है इस समय? पानी क्या है कि कुछ तो सड़क बन गई और कुछ नाली अवरुद्ध है, और ये बन जाएगी अपनी पुलिया तो फिर इतना पानी नहीं आएगा। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है और प्रदेश में बीते 3 दिन से प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश हो रही है और इसी कारण राजस्थान के कई बड़े डैम जो है ओवरफ्लो हो गए हैं और सबसे खराब हालात जोधपुर के हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश के कई जिले भीषण बाढ़ से बेहाल हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई नदियां और नाले उफान पर आ चुके हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया। पाली जिले में हुई बेहिसाब बारिश के बाद यहां पर बह रही एक नदी उफान पर आ गई और इसकी वजह से यहां से गुजर रहा एक लड़का और उसकी बुआ इस नदी में बह गए। इनको बहते देख आसपास मौजूद कुछ लोग इनकी मदद करने के लिए कूद पड़े। इन्होंने तौलियों के मदद से एक रस्सी बनाई और फिर उसके जरिए उन लोगों को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करते दिखाई दिए। कुछ लोग इस रस्सी की मदद से इन लोगों के पास पहुंचे और फिर इनके स्कूटर को इस रस्सी से बांध दिया। इसके बाद इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर इन दोनों को इस स्कूटर के साथ बाहर निकाल लिया। तो वहीं जयपुर ग्रामीण के इलाकों में तो मानो सड़कों पर सैलाब आ गया। हालात इतने खराब हो गए कि एक मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस तक पानी में फंस गई। इस दौरान इस सड़क पर चल रही बाकी गाड़ियां भी जल भराव की वजह से रेंगती नजर आईं।
यहाँ पर इतना पानी भरा था कि गाड़ियों के पहिए पूरी तरह डूबे दिखाई दिए। इधर जोधपुर में तो आसमान से ऐसी आफत बरसी कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। यहाँ के कई इलाकों में इतना ज्यादा पानी भर गया कि कई सड़कों का नामो निशान ही मिट गया। जहाँ तक नजर गई सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आया और इसकी वजह से लोगों के घरों से लेकर दुकानों तक सब कुछ पानी में डूब गया। यहाँ की सड़कों पर बह रहे पानी की रफ्तार देखकर तो ऐसा लगा कि मानो सब कुछ अपने साथ ये बहा ले जाएगा। इस पुलिस थाने के अंदर बने थाना अधिकारी के कैबिन तक में पानी भर गया। यहाँ पर रखी टेबल कुर्सियां आधी से ज्यादा पानी के अंदर दिखाई दी और ऐसा ही हाल यहाँ के एक अस्पताल के बाहर भी नजर आया। इस अस्पताल के अंदर पहुँचने के लिए लोगों को कमर तक भरे पानी से होकर जाना पड़ा। अस्पताल से निकल रही एक एम्बुलेंस गेट पर ही फंस गई। इसके अलावा यहाँ का एक रेलवे ट्रैक भी पानी में समा गया। इसके आसपास का पूरा इलाका जलमग्न नजर आया। जोधपुर का एक रेलवे स्टेशन भी बाढ़ की चपेट में आ गया। प्लेटफॉर्म पर कई फीट तक पानी जमा नजर आया, लेकिन मजबूरी में लोग वहीं खड़े होकर अपनी ट्रेन का इंतजार करते रहे, क्योंकि सड़कों का पानी रेलवे स्टेशन के अंदर घुस गया। यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। फिलहाल ये बताया गया कि खराब मौसम और रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की वजह से कई ट्रेनें देरी से चल रही थी और ऐसे में कई लोग घंटों तक इंतजार करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। भीलवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भोजनलाल शर्मा का कोतड़ी दौरा जो है वो रहने वाला है। कोतड़ी चारभुजा नाथ के दर्शन जो है सीएम भोजनलाल करेंगे। गौशाला में चिकित्सालय का उद्घाटन करेंगे और विकास के कई कार्यों का लोकार्पण करेंगे। सुबह 11 बजे जो है कोतड़ी पहुंचने का कार्यक्रम सीएम भोजनलाल का बताया जा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भीलवाड़ा से। सीएम भोजनलाल शर्मा का आज कोतड़ी दौरा रहने वाला है। कोतड़ी चारभुजा नाथ के दर्शन जो है सीएम करेंगे और गौशाला में चिकित्सालय का उद्घाटन भी करेंगे। विकास के कई कार्यों का लोकार्पण जो है आज सीएम करने वाले हैं। सुबह 11 बजे का वो समय बताया जा रहा है जब सीएम भजनलाल जो है कोतड़ी पहुंचेंगे। कई कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करते हुए दिखेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और सूची में राजस्थान के 2 कांग्रेस नेताओं को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट और पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एआईसीसी प्रभारी हैं दिव्या मदेरणा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव और उससे पहले जो है कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो जारी की है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट और पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा जो है स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एआईसीसी प्रभारी हैं दिव्या मदेरणा। और दिव्या मदेरणा की अगर हम बात कर ले तो हमेशा से ही वो मुखर नजर आती हैं। कई जो मुद्दे होते हैं उस पर वो खुल करके बोलती हैं और अब उनको जो है स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। जयपुर में अवैध मीट की थड़ियों दुकानों पर कार्रवाई जारी है। नगर निगम ग्रेटर विशेष अभियान चला करके कार्रवाई कर रहा है। बिना लाइसेंस के संचालित 22 अवैध थड़ियां और दुकानें नगर निगम ग्रेटर की टीम ने सीज की है। वहीं 16 अवैध थड़ियों को ध्वस्त किया गया है। 660 मुर्गे, 7 बकरों और 1830 किलो मीट भी जो है वो जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा 6,19,800 रुपए का कैरिंग जो है वो चार्ज किया गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जयपुर से, जहां पर 6,19,000 रुपए का जो है कैरिंग चार्ज और साथ ही साथ आप तस्वीर देखिए दुकानों पर ये कार्रवाई की गई है। बिना लाइसेंस जो है यहाँ पर 22 अवैध थड़ियां संचालित की जा रही हैं। 16 अवैध थड़ियों को ध्वस्त किया गया। बुलडोजर से ये कार्रवाई हुई है। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अवैध मीट की ये थड़ियां दुकानों पर कार्रवाई जो है वो अब देखने को मिल रही है। जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। वृद्ध के साथ जो है साइबर फ्रॉड हुआ है। अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप कॉल करके फ्रॉड किया है। बेटे के एक्सीडेंट होने की बात बोल करके ये ठगी की गई है और झांसे में लेकर के गूगल पे के जरिए पैसे ऐंठ लिए गए। धोखाधड़ी के शिकार पीड़ित ने मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो वृद्ध के साथ जो है साइबर फ्रॉड करने का ये मामला है और पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि झांसे में लेकर के
गूगल पे के जरिए जो है पैसे ऐंठे गए हैं। तो अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप कॉल पर यह फ्रॉड किया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजसमंद के देवगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। गौ तस्करों को पीछा कर हिंदू संगठनों ने पकड़ा है। पिकअप में हो रही थी गौ वंशों की तस्करी। हिंदू संगठनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। चालक सहित 3 को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। लसानी पेट्रोल पंप के पास की ये कार्रवाई बताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। पिकअप में हो रही गौवंशों की तस्करी और इसी को लेकर के हिंदू संगठनों ने यहां पर पुलिस को सूचना दी और खुद भी जो है उन्होंने पकड़ा है। अब पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। तो हिंदू संगठनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। गौ तस्करों को पीछा कर जो है हिंदू संगठनों ने पकड़ा है। राजसमंद के देलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर स्कूल के बाहर ग्रामीण और बच्चों का प्रदर्शन देखने को मिला है। शिक्षकों की कमी के चलते ग्रामीणों में अब आक्रोश है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करौली की ढाणी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो स्कूल के बाहर ग्रामीण और बच्चों का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। शिक्षकों की कमी के चलते ग्रामीणों में रोष है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करौली की ढाणी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में एक और आरोपी जावेद और राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सशर्त जमानत दे दी है। कन्हैया के बेटे ने आरोपी के बेल पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए रिपोर्ट। कन्हैयालाल हत्याकांड में बड़ा फैसला। एक और आरोपी जावेद को मिली जमानत। जावेद पर था रेकी करने का आरोप। 28 जून 2022 को हुआ था हत्याकांड। आखिर कब मिलेगी गुनहगारों को सजा? उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आरोपी जावेद को हाईकोर्ट की खंडपीठ से गुरुवार को जमानत मिल गई। हाईकोर्ट से एनआईए एक्ट के आरोपी जावेद को 1-1 लाख के मुचलके पर सशर्त जमानत मिली है। जावेद पर मामले में रेकी करने के आरोप थे। हाईकोर्ट ने कहा कि एनआईए ने बिना जांच और पुख्ता सबूतों के जावेद की गिरफ्तारी की थी। जावेद को सिर्फ कॉल डिटेल के आधार पर गिरफ्तार किया गया। जावेद की मोबाइल लोकेशन, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या अन्य साक्ष्य एनआईए के पास नहीं है। ऐसे में हाईकोर्ट खंडपीठ ने एनआईए के साक्ष्यों को अधूरा मानते हुए आरोपी जावेद को सशर्त जमानत पर रिहा किया। एनआईए का कहना था कि मोहम्मद जावेद ने सुबह 11 बजे फोन करके मुख्य आरोपी को सूचना दी कि कन्हैयालाल दुकान के ऊपर बैठा हुआ है, जबकि चालान के अंदर ना तो नक्शे के अंदर मोहम्मद जावेद की दुकान का फासला दिखाया गया। और अगर मोहम्मद जावेद अपनी दुकान से कन्हैया को देखने घर अपनी दुकान से निकलता, कन्हैया की दुकान के सामने जाता, तो उसके वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनके अंदर मोहम्मद जावेद कैद हो जाता है और उसमें उसकी तस्वीर नजर आती है। लेकिन ना तो कोई वीडियोग्राफी पेश की गई है, ना कोई सीसीटीवी कैमरा की पेश की गई है, ना उनकी कोई लोकेशन साबित होती है। इसी ग्राउंड के ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने आज मोहम्मद जावेद को 2 लाख रुपये की जमानत पे और 1-1 लाख रुपये के मुचलके के ऊपर जमानत देने का आदेश पारित किया है। जिस तरह से मतलब आज ये मेरे पिताजी वाले केस में जावेद की जमानत हुई है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब जो टीम इस पर काम कर रही है उसका लूपहोल ही रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब इतनी आसानी से वो नहीं छूटना चाहिए था। उसके बाद आज 2 साल हो गए, अभी तक जो मेन अपराधी है उनको भी सज़ा का हमें नहीं पता कि उनको कब सज़ा हो रही है और कितना और समय लगेगा। तो इस तरह से अगर इन अपराधियों की जमानत होती रहेगी तो इनका कहीं ना कहीं विश्वास प्रबल होगा और आगे भी ऐसे अपराध होते ही रहेंगे। तो इस तरह की इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए थी और अभी भी कोर्ट को इसकी जमानत कैंसिल करके इसको जेल में ही रखना चाहिए। इससे पहले पिछले 1 साल सितंबर को कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को जमानत दे दी गई थी। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने दलील दी थी कि उस पर सिर्फ आर्म्स एक्ट का आरोप है, लेकिन उसके पास किसी तरह की तलवार या हथियार की बरामदगी नहीं हुई। 28 जून 2022 के दिन उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।
एक और कन्हैया का परिवार न्याय की आस लगाए बैठा है, तो वहीं हत्याकांड को अंजाम देने वाले हत्यारे अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। उदयपुर में सहपाठी के हाथों छात्र की हत्या के बाद प्रदेश के स्कूलों में कैंची चाकू लेकर के जाने पर पाबंदी है, लेकिन आए दिन इस पाबंदी की धज्जियां उड़ रही हैं। इस बार श्री गंगानगर में एक छात्र लाइसेंसी पिस्टल लेकर के पहुंच गया। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, समझिए इस रिपोर्ट में। स्कूल बैग में पिस्टल, हलक में आई जान। उदयपुर के बाद श्री गंगानगर ने किया हैरान। जिस स्कूल में बच्चे कामयाबी का ककहरा सीखने पहुंचते हैं, वहां से आने वाली खबरें अभिभावकों के दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर रही हैं। इस बार श्री गंगानगर के एक प्राइवेट स्कूल के 8वीं का एक छात्र अपने दादा की लाइसेंसी पिस्तौल लेकर स्कूल पहुंच गया। क्लासमेट्स ने जब बैग में पिस्तौल और कारतूस देखे तो उनके होश उड़ गए। पूरे कैंपस में हड़कंप मच गया। स्कूल प्रबंधन की इत्तला पर पहुंची पुलिस ने पिस्तौल और कारतूस जब्त कर लिए। लाइसेंस धारक है उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। जो भी लाइसेंस धारक हथियार रखते हैं घर में, उससे सभी लाइसेंस धारकों से मेरी यही अपील है कि घर में जो हथियार हैं उनको सुरक्षित रखें, लॉक के अंदर रखें, छोटे बच्चों पर विशेष निगरानी रखें, उनसे दूर रखें ऐसे हथियारों को। जब स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं, रवाना होते हैं, तो उनके बैग, उनकी पॉकेट्स वगैरह अच्छी तरीके से चेक कर लें, ताकि अवांछित वस्तु जो है, जो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसी वस्तु ले जाने से उनको पूरी तौर से रोका जाए। पुलिस ने छात्र के लाइसेंस धारक दादा के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं श्री गंगानगर पुलिस ने उन सभी लाइसेंस होल्डर्स से अपील की है कि वे अपने लाइसेंसी हथियारों को सुरक्षित और लॉक करके रखें, ताकि बच्चों की पहुंच से उन्हें दूर किया जा सके। अब देखना यह होगा इस पूरे घटनाक्रम में किसकी लापरवाही सामने निकल कर आती है और लापरवाहों पर क्या एक्शन श्री गंगानगर प्रशासन के द्वारा लिया जाता है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। श्री गंगानगर से बड़ी खबर आपको बता दें, राजियसर के मालेर में स्कूल की तालाबंदी और आज भी जो है स्कूल की तालाबंदी जो है जारी रहेगी। ग्रामीण जो है धरना कर रहे हैं और वो धरना भी जारी है। स्कूल में स्थायी प्रिंसिपल को लगाने की मांग की जा रही है। कार्रवाई नहीं होने पर सीबीईओ कार्यालय पर प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। बच्चों की पढ़ाई के नुकसान के ग्रामीणों ने जो है आरोप लगाए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। स्कूल की तालाबंदी जो है वो की गई है, आज भी तालाबंदी जारी रहेगी और ग्रामीणों का ये कहना है कि बच्चों की पढ़ाई में नुकसान हो रहा है और लगातार मांग की जा रही है। स्कूल में स्थायी प्रिंसिपल को लगाने की मांग जो है वो की जा रही है। कार्रवाई नहीं होने पर सीबीईओ कार्यालय पर प्रदर्शन की चेतावनी जो है देने की भी बात ग्रामीणों की तरफ से कही गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको श्री गंगानगर से दे रहा है, जहां पर बच्चों की पढ़ाई के नुकसान के ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं और इसी के चलते स्कूल की तालाबंदी कर दी गई है। यूपी के बहराइच में बीते 2 महीने से भेड़िए की वजह से दहशत का माहौल है। बहराइच के गांवों में आए दिन भेड़िए देखे जाने से लोगों में खौफ है। भेड़िए के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और इस बीच कैसरगंज इलाके में एक भेड़िया देखा गया है। भेड़िए के देखे जाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आप भी ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको साफ साफ भेड़िया नजर आ रहा है। बहराइच के कैसरगंज का ही ये वीडियो बताया जा रहा है। अब ये वीडियो सामने आया है, लोगों के द्वारा ये वीडियो खूब देखा भी जा रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार आदमखोर भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। कई लोगों को इन्होंने शिकार भी बनाया है, पकड़ने की कोशिश की जा रही है। वन विभाग पूरी तरीके से एक्टिव है। फिलहाल एक वीडियो सामने आया है जो कि हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भेड़िए का ये वीडियो है, सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। कैसरगंज इलाके में लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि पूरी रात लोग सो नहीं पा रहे हैं। ग्रामीणों में डर का माहौल है, कहीं भेड़िया ना आ जाए, क्योंकि भेड़ियों का आतंक दिन पर दिन जो है बढ़ता ही जा रहा है। कई लोगों को इन्होंने अपना शिकार भी बना लिया है और फिलहाल देखिए आप ये वीडियो, कैसे ये भेड़िया भागते हुए दिख रहा है। और चलिए फिलहाल